चलिए बताइए, एडवर्ब क्या है? आप अपने अपने स्तर से बताइए, फिर हम देखते हैं। एडवर्ब के बारे में बात करेंगे। एडवर्ब से क्या समझते हैं? जो एडवर्ब जो एडवर्ब को एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, ऐसा शब्द। किसको किसको क्वालिफाई करें? एडजेक्टिव को, वर्ब एडजेक्टिव, को, एडजेक्टिव और वर्ब को, वर्ब को। और एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। हाँ हाँ बिल्कुल, सर एडवर्ब 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 को वो होता क्वालिफाई है जो करेगा। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सेंटेंस में किसी को भी क्वालिफाई कर सकता है। हाँ हाँ, नाउन प्रोनाउन एक इंटरजेक्शन को भी नहीं क्वालिफाई करता, उसको जाने दीजिए, वो तो बात की बात है। लेकिन नाउन प्रोनाउन और को छोड़, क्योंकि नाउन प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सर। और कोई बताए इससे अच्छे से? और कोई बताएगा? और तो कोई है हेलो। भी नहीं बताने वाला सर। यस सर, यस सर। हाँ हाँ बताइए बताइए। हाँ बताओ सर। ये नाउन प्रोनाउन मैडम ने बताया तो सही बताया, नाउन प्रोनाउन दोनों को। क्या नाउन प्रोनाउन दोनों को? मैंने दोनों कहा को नाउन मॉडिफाई प्रोनाउन करे। बताया। किसको करेगा? नाउन और प्रोनाउन दोनों को मॉडिफाई। कौन कौन करेगा? एडजेक्टिव करेगा, एडवर्ब करेगा? मॉडिफाई बता रहा है सर, करेगा मॉडिफाई, समझ लो सर, ये है नहीं आज की डेट में यहाँ पे। मॉडिफाई करेगा, क्वालिफाई नहीं करेगा। अच्छा। फिर आपकी वॉइस बहुत धीरे धीरे आ रही है। हेलो। किसकी? शिव भैया की? आवाज धीरे आ रही सर। नहीं नहीं सर, इनकी जैसा अजय सर की आवाज कम आ रही है, हमारी तो सही आ रही है। पता नहीं लगता, हाँ। हमने पता नहीं, सब लोग माइक खोले इसलिए। हम्म, तो ईयरफोन लगाए सर। हाँ 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 ईयरफोन लगाए इसलिए। अच्छा, चलिए दो लोग। हाँ, एडवर्ब क्या काम करता है? एडजेक्टिव को छोड़ करके, वो नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करता है। हाँ, यही है। ठीक है। लेकिन ये तो हो गई डिफिनेशन। लेकिन डिफिनेशन का कोई लेना देना है नहीं। ठीक है। डिफिनेशन का काम तो केवल एर्थ तक रहता है, बाकी उसके बाद डिफिनेशन का कोई काम नहीं है। एडवर्ब, हाँ, देखिए एडवर्ब में जो है कुछ चीजें हैं, कुछ बेसिक्स हैं, अगर आप उसको जान लें तो पहचानने में आसानी हो जाएगी। मतलब अगर हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम उसको शॉर्टकट में भी देख सकते हैं। जब इतना तो पता ही हो गया है कि एडवर्ब इसको नाउन को, और जब प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इसके बाद आएगा भी नहीं एडवर्ब। क्यों बताइए? अगर नाउन या प्रोनाउन है, हाँ नहीं आएगा, आएगा क्वालिफाई नहीं करेगा तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। अरे जो क्वालिफाई करेगा वही तो आएगा। यस सर। जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा वही आएगा ना। यस सर। जब वो क्वालिफाई नहीं करेगा तो कैसे आएगा? जब नाउन जी। प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो कैसे आएगा? एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, उसकी डिग्री बढ़ा सकता है, उसका मैनर बता सकता है। ठीक है। अब जैसे कुछ तीन चार शब्द हैं, जैसे हमने कहा, हम ऐसे सेंटेंस के साथ ही पढ़ते हैं। सेंटेंस, कोई सेंटेंस ले लेते हैं।
हमने कहा तुम जैसे घर में हैं हम लोग, किसी का नाम आपने लिया कि शिव आ गए, तो किसी ने कहा हाँ हाँ आ गए, बहुत जल्दी आ गए, कैसे आए, यही तो पूछेगा आदमी। हेलो। यस जी सर। जी। हट, बंदर आ गया। तो ये एडवर्ब मैनर हो जाएगा। हट, अरे बंदर, डंडा मारो डंडा। डंडा। कौन है? मंकी। हाँ हाँ, तो कैसे आया वो, तो कि कोई कहेगा कि बहुत तेज आया, कोई कहेगा बहुत धीरे धीरे आया है, वो बहुत स्लोली आया है, कोई कहेगा बहुत आसानी से आ गया, कोई कहेगा बहुत केयरफुली आया, बहुत संभल कर आया है क्योंकि बहुत नाइट, बहुत ज्यादा अंधेरा था, कोई कहता बहुत शांति से आया, कोई देख भी नहीं पाया इसको। तो ये जो सारे जो शब्द आ रहे हैं आने को लेकर के, कम, जैसे हमने कहा हाउ ही कम, हाउ ही केम, ठीक है, वो कैसे आया, तो आपने कहा कि बहुत तेजी से आया, वो तो दौड़ के आया, भाग के आया, बहुत धीरे धीरे से आया, बहुत आसानी से आया, इजली आया, केयरफुली आया, क्वाइटली आया, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बताइए। यस हेलो। सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो ये जो हम किसको बता रहे हैं, किसकी डिग्री बढ़ा रहे हैं, किसके मैनर को बता रहे हैं, जी एडवर्ब। सर। वर्ब के मैनर को बता रहे हैं ना। जी। तो ये तो ये बंदर, हेलो यस हेलो। सर। यस सर। यस हाँ, सर, यस अरे सर। बहुत disturbance। हाँ, तो हमने जो कहा कि हाउ, कैसे आया वो, ठीक है, अभी ये बंदर आ गया था तो चुपके से आ गया, ठीक है, बहुत क्वाइटली आ गया एकदम, तो हमने क्या किया, हमने उसको केयरफुली उसको रन अवे कर दिया, बहुत केयरफुली हमने भगा दिया। तो जब शब्द जो मैं बोल रहा हूँ ये एडवर्ब है, कैसे भगाया हमने, केयरफुली, कैसे भगाया, बहुत सावधानी पूर्वक। तो जो ये मॉडिफाई करने का काम है, ये क्या कौन कर रहा है, वर्ब बता रहा है ना, ये कैसे। यस सर। तो एक तो तरीका ये हो गया पहचानने का। फिर जब हम कहते हैं ठीक है, कैसे, ये हो गया। फिर जब हम कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा खाता है, हाउ मच, वो कितना खाता है, बहुत ज्यादा खाता है। तो जब जो बहुत ज्यादा खाता है, तो वहां हम शब्द किन किन शब्दों का यूज करते हैं, या हम कहते हैं कि ही ईट्स वेरी मच, या ही ईट्स टू मच, ही ही ईट्स, ठीक है, कहते नहीं है। यस सर, यस सर। तो ये उसके तरीकों को बता रहा है कितना खाता है, हाउ मच डज ही टेक, वह कितना लेता है, वह फुल्ली लेता है, तो बहुत ज्यादा खाता है। ये कहीं पर आप नहाने गए हैं, कोई तालाब है, कोई समुद्र है, या वो समुद्र है, कोई वैसा है, नहर है, कितनी गहरी है, ठीक है, बहुत डीप है। तो ये जो सारे शब्द हैं वो हाउ मच की फॉर्म में
या जब आप वर्ब से पूछते हैं कितना या कितना, हाउ मच, कैसे, हाउ, तो ये क्या हो जाते हैं, ये सब एडवर्ब है। ठीक यस है। सर। जब जब फिर आप कहते हैं, देखिए वो जो फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब है कि आप बात करते हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ ये क्या नाम, टाइम प्लेस और क्या है, एक्शन, टाइम प्लेस एक्शन है। यस सर। एमपीटी होता है। हैं टाइम, अरे टाइम, इसमें एडवर्ब में टाइम प्लेस एक्शन है। अरे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, नहीं, टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। और नंबर है, क्वांटिटी है, मैनर है। जी। टाइप प्लेस एक्शन तो 3 टाइप यूनिटीज है वो तो। अरे वो जाने दीजिए, लिटरेचर में टाइम प्लेस तो वो इसमें भी लिटरेचर में, ये ग्रामर में। है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर। अरे अगर हमने पूछा, हमने कहा कम इन, तो जो कम इन हमने बोला, अब अभी पूछेगा, अभी यही आ जाएगा एग्जाम में, कम इन लिखा रहेगा तो पूछेगा इन क्या है, तो क्या बताएंगे आप? प्रेपोजिशन। अब यही यही गलती हो जाएगी ना वहां पे। एडवर्ब। हमने कहा गो आउट फ्रॉम हियर, गो आउट, गो देयर, अच्छा, तो ये इन मैनर हाँ। बता रहा है तो अंदर हाँ, आना। यस मैम। हाँ, कहाँ आए, कहाँ आइए, कम इन, अंदर। यहाँ आइए, ये अंदर, ठीक है। अंदर आइए, तो ये प्लेस बता रहा है ना, ये जी जी जी। वहां जाइए, गो आउट, गो देयर, प्लीज कम इन, ऐसे लिखा आ जाएगा एग्जाम में। तो ये जो प्लेस डिनोट कर रहा है, प्लेस बता रहा है, जब प्लेस में हम लोग देखते हैं, जब कुछ ऐसे शब्द लिखे होते हैं प्लेस में, तो वो हमें लगता है कि वो है प्रीपोजिशन है, लेकिन प्रीपोजिशन नहीं, वो प्लेस बताता है, वो उसकी जगह बता रहा है, स्थान बता रहा है, कहाँ आना है। ठीक है, ये सब मतलब बहुत ध्यान देने वाली चीज है। जैसे हमने कहा ही वॉज सिटिंग हियर, ही वॉज सिटिंग हियर, सेंटेंस समझ में आ रहा है ना, ही वॉज सिटिंग हियर। यस सर, बैठा हुआ है। हाँ, और हमने कहा कि माय ब्रदर इज आउट, तो ये बताइए यहाँ पर क्या आउट अकेला आपको प्रीपोजिशन नजर आ रहा है? नहीं। क्योंकि नहीं सर। आउट से पहले शब्द क्या है, इज है ना, जी। और है। इज का यूज कैसे हुआ है, वर्ब की तरह हुआ है, चाहे वो हाँ, लिंकिंग मेन वर्ब वर्ब। या मेन वर्ब हो। मेन वर्ब की, मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब की तरह हुआ है, तो किसको, कोई बचा ही नहीं वहां पे, ना नाउन है ना प्रोनाउन है, तो किसको क्वालिफाई करेगा, वो क्या शब्द होगा? प्रीपोजिशन के लिए भी कोई ऑब्जेक्ट चाहिए ना। जैसे ये हमारा मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल को मैंने टेबल पर रखा, तो अगर हम कहेंगे कि अभी किसी कोई पूछेगा वेयर इज माई मोबाइल, तो कहेंगे द मोबाइल इज ऑन द टेबल, योर मोबाइल इज ऑन द टेबल, या इनसाइड, या योर मोबाइल इज इन ड्रॉर। तो जब आप उसको बताएंगे, उसके प्लेस बताएंगे, उस ऑब्जेक्ट का जब तक प्लेस बताने के लिए जब तक प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, कैसे पता चलेगा? तब तो वहां प्रीपोजिशन का काम करेगा, क्योंकि उसके प्रीपोजिशन के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आया है। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ कोई ना कोई नाउन आ रहा है, आ रहा है ना, मोबाइल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, जी सर जी। उसका प्लूरल बना सकते हैं, मोबाइल्स हो जाएगा। बॉटल है, बॉटल कहाँ है, फ्रिज के अंदर है, तो बॉटल का हम बॉटल्स करते हैं, करते हैं कि नहीं? जी सर। जी जी। यस सर। वो एडवर्ब को वो रूल बेस्ड या थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ाना, उस तरीके से जो है यहाँ काम नहीं कर रहे हैं हम। और आप वो तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, एडवर्ब पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, आप प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, क्लॉज पढ़ रहे हैं। वो एक बार हम अपने तरीके से, जैसे हम सोचते हैं वैसे हम अपनी जो एक्सपीरियंस है, जो वो शेयर कर रहे हैं कि मतलब हम कैसे पता लगाते हैं, हम कैसे चीजों को देखते हैं। वो आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं उसको? देख पा रहे हैं सर। हाँ, उसको बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है, बहुत कम थ्योरी पढ़ने से भी समझ में आ सकता है।
या जितना हम बता रहे हैं उतना ही पढ़ के बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा, वो थ्योरी पढ़ेंगे ही नहीं आगे कि क्या है वो। हेलो। जी सर। जी सर। यस हाँ, सर। तो जो प्लेस की बात होगी, हमने कहा कि वो आउट हो गया, मतलब वो बाहर है, ही इज आउट। या क्या नाम है, शी लुक्ड अप। लुक्ड अप होता नहीं फ्रेज, लुक्ड अप, शी लुक्ड अप, ठीक है, शी लुक्ड अप। अब यहाँ पर पूछा जाएगा आप क्या है, एडवर्ब हो जाएगा ये सर। एडवर्ब है सर जी। हाँ लुक सर को मॉडिफाई जैसे कर रहा है। एडवर्ब की पोजीशन सेंटेंस में हाँ, वर्ब के बाद ही तो होगी। पहले तो हम ये डिफाइन करें कि इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ होगी। बस अरे, जब हम एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहे थे, उसको बता रहे थे, तो हमने सबसे पहले क्या जी आपको कि आपको एडजेक्टिव नहीं देखना है कहाँ पे है, आपको सबसे पहले नाउन देखना है कहाँ पे। एडजेक्टिव ये देखना है, सबसे नाउन के पहले पहले आएगा। नाउन कहाँ पर है, इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन पढ़ाया जाता है, तभी एडजेक्टिव का नंबर 3 नंबर पे आता है, 4 पे आता है। अगर यही हो तो सबसे पहले एडजेक्टिव ही ना पढ़ा दे कोई, या वहां से ना शुरू करे, क्या नाम है, कंजक्शन इंटरजेक्शन से ही शुरू करना चाहिए। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब सीक्वेंस हम देखते हैं, तो सबसे पहले नाउन है, फिर प्रोनाउन है, फिर क्या है, वर्ब है ना, यस सर। जी सर। वर्ब है, फिर एडजेक्टिव है, फिर एडवर्ब है, फिर प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन, इस तरीके से सीक्वेंस लगा हुआ है। जी सर। तो पहले जब हम नाउन पढ़ के ये सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि हम नाउन को पहचान लेंगे। अरे सबसे बड़ी समस्या यहाँ नाउन को भी नहीं पहचानने में दिक्कत हो जाती कभी कभी। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को नहीं एग्जाम हॉल में पहचान पाते कि ये नाउन है कि वर्ब है, क्योंकि हमने तो पढ़ा होता है कि नाउन इज अ नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन उसको केवल बस वही डिफिनेशन तक पढ़ा होता है, उसको ये नहीं समझ पाते हैं कि किसी भी नाम को, किसी भी जगह को, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम नाउन कहते हैं। यहाँ तक कि एनी नेम इज अ नाउन, कोई भी नाम अगर है तो वो नाउन है। कोई भी अगर ऐसी चीज है वो जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है, वो नाउन है। कोई भी ऐसी चीज है जो मटेरियल है, वो नाउन है। कोई ऐसी चीज है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वो नाउन है, क्योंकि उसमें कोई एक्शन नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। कुछ ऐसे नाउन है जो अनकाउंटेबल नाउन है, वो उसी कैटेगरी में आएंगे, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें जितने भी नाउन आएंगे सब अनकाउंटेबल नाउन है। कोई एग्जांपल बताइए आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन का और इसका क्या नाम है, मटेरियल नाउन का एग्जांपल बताइए दो। मटेरियल नाउन में तो ये गोल्ड है, सिल्वर है, मेटल है, जितने भी Honesty. मटेरियल नाउन हो जाएंगे। और ये हैप्पीनेस, एंग्री, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ये प्लेजर, अच्छा, गुड ये क्या है, सारे हो जाएंगे। गुड भी है। गुड। क्या चीज? गुड भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और फिर गुडनेस क्या है, गुडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंड क्या है और काइंडनेस क्या है, काइंड, काइंडनेस तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अच्छा है, हमने काइंड कहा, क्या है? एक मिनट, हमने कहा कि ही इज अ गुड, नहीं सर, काइंड एडवर्ब है, काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंड एडवर्ब है। अच्छा अगर हमने नहीं, कहा काइंड एडवर्ब नहीं, काइंडली एडवर्ब होगा सर जी। काइंडली एडवर्ब है, ठीक है ठीक है। अरे सर अच्छा कंफ्यूज अगर कर रहे हैं मुझे। हमने कहा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, हाँ तो वर्ब हो गई काइंड काइंड। हाँ तो कुछ चीज ऐसी है जिनको हम, ठीक है। अच्छा जी अगर हमने कहा कि जैसे गुड को लेकर के है, गुड को लेकर के हमने कहा ही इज अ गुड, तब यहाँ पर गुड क्या हो जाएगा, क्या सर जी बोला? ये या तो हमने कहा ही स्पीक गुड, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। या नहीं नहीं नहीं, क्या हो जाएगा,
यहाँ सर एडवर्ब होगा, क्योंकि इज जो है वो मेन फॉर्म में आई है और गुड उसका एडवर्ब है। अरे तो वो अरे इससे कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है ही इज गुड। ही इज गुड, गुड अकेला आएगा, या हमने कहा ही स्पीक्स गुड या ही स्पोक गुड? हाँ तो गुड यहाँ जब पे ये बोलेंगे तब होगा ये एडजेक्टिव। क्या होगा? एडजेक्टिव नहीं होगा, एडवर्ब होगा। एडवर्ब, हाँ तब एडवर्ब होगा। देखो पहली बात, गुड तो एडवर्ब है नहीं, गुड एडजेक्टिव है। जी ठीक है, गुड की डिग्री बनाई जा सकती है ना, यस सर। गुड बेटर बेस्ट। बेस्ट, हाँ तो कैसे एडवर्ब हो गया? सर इनके प्लेस भी चेंज हो जाते हैं सेंटेंस में, कोई कहीं भी रख दो सर। तो बस यही यही सीखना है, बस यही आ गया तो आपको सब आ गया। यही तो सर कंफ्यूजन दूर करो। आप एडजेक्टिव की जगह पे उसको अगर बोलेंगे तो हम तो एडजेक्टिव समझेंगे, अगर हाँ तो एडवर्ब की जगह पे रख के बताओगे तो एडवर्ब समझ लेंगे। वही तो मैं देख रहा हूँ, उसी उसी की बात हो रही है। हम और क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ थ्योरी, यहाँ तो बहुत बड़ी थ्योरी, लंबी चौड़ी थ्योरी तो नहीं, रिसर्च तो चल नहीं रही है। बस जैसे अब हमें उसमें समझ में आता है वैसे हम उसको जी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने कहा कि स्पोक स्पोक गुड, या शी स्पोक गुड, या शी स्पोक गुड, या यू स्पोक गुड, तो क्या यू स्पोक गुड हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि वर्ब स्पोक है और गुड एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हो ही नहीं सकता है ये, क्योंकि जो वर्ब के बाद आएगा या तो एडवर्ब आएगा। तो जो गुड के बजाय एडवर्ब आप लगाएंगे तो वेल लगा देंगे ना, शी स्पीक्स वेल, यू स्पोक वेल, ही स्पीक्स वेल, इस तरीके से ना। जी ये एक एरर जी सर। एरर एरर में भी पूछा जा सकता है, जो फाइंड आउट एरर आता है ना, जी सर। उसमें भी आ सकता तो है। देखो अब आपको तो इसमें पता हो गया पक्का कि जो है जब वर्ब होगी तभी एडवर्ब आएगा, वर्ब के बाद कुछ एडजेक्टिव आ नहीं सकता है। तो वहां आपको समस्या नहीं होगी फाइंड आउट एडजेक्टिव, या वो वहां पर जो आपका फाइंड आउट करेक्शन वाले में 3-4 नंबर का आता है ना वो, यस जी सर। तो वहां पर भी दिक्कत नहीं होगी। जब ये दो चीज क्लियर होगी तो वहां पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो सब बाकी में कंफ्यूजन वाली बात तो होगी, कैसे काम चलेगा। क्या है? अब जैसे आपने कहा स्पोक के बाद में गुड आ नहीं सकता है, तो आएगा क्या फिर? वेल आएगा ना। बेल आएगा, ठीक। बेल का मतलब हो गया वो एडवर्ब हो गया। वेल, अरे वेल एडवर्ब हो गया। वेल मतलब अच्छा होता है, गुड माने भी अच्छा होता है। तो जैसे ये सेंटेंस है, शी कुक्स गुड आएगा या वेल आएगा? शी कुक्स वेल, शी कुक्स गुड फूड हो सकता है। अच्छा। ठीक है, या शी गुड प्रिपेयर हो गुड सकता फूड। है क्योंकि फूड वहाँ नाउन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की हाँ जगह पे हाँ आ रहा है, तो हाँ। मतलब एडजेक्टिव हो गुड जाएगा गुड। एडजेक्टिव ले अपने बाद नाउन लेगा ही लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। हम्म, कोई आप देखिए सेंटेंस में, आपने उस दिन कोई सेंटेंस भेजा था, बोलिए वो सेंटेंस क्या था? कौन ये से वाला? शी केप्ट फास्ट, क्या था? शी केप्ट फास्ट टुडे। अच्छा अच्छा, शी केप्ट द फास्ट हाँ, करके था वो, अभी बताती हूँ। देखिए जो हमारा फार्मूला है अगर उसको आप अप्लाई करेंगे तब तो 99% चांस है कि सही होगा। जो हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है सब, मतलब आप थ्योरी तो पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन जो समझ कर अगर आप थोड़ा सा करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। सर नुस्खा ही बताइए, थ्योरी समझने का टाइम नहीं है अभी इस समय। थ्योरी तो आप बहुत समझ चुके हैं, थ्योरी तो बहुत पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं थ्योरी तो। थ्योरी पढ़ पढ़ के तो 10 साल निकाल दिए सर। हेलो। हाँ मैम, सर ये था इनका। सर ही ही केप्ट द केप्ट, फास्ट फॉर अ वीक। हाँ फॉर अभी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। ही केप्ट, हाँ
द फास्ट तो सर वर्ब हो गई यहाँ पे, हाँ। द हो गया आर्टिकल। फास्ट, फास्ट तो एडजेक्टिव की जगह पे काम आ रहा है, ये दिख रहा है। फास्ट ये वो वाला फास्ट है ना, तेज वाला फास्ट नहीं है जी। ये व्रत वाला फास्ट है। यस सर। तो क्या हो तो जाएगा सर जब व्रत, ये पूरा सेंटेंस द फास्ट फॉर अ वीक, तो इसका मतलब ये पूरा ही नाउन होगा फिर। अब अगर इसमें क्लास पूछेगा तब तो दूसरा चीज है, लेकिन जब अगर कहेगा केवल आपको बताना है इसमें फास्ट क्या है, तो फास्ट तो एक व्रत है ना। जी। अगर हम आपसे पूछेंगे डिड यू कीप फास्ट टुडे, अगर हमने आपसे पूछा डिड यू कीप फास्ट टुडे, क्या आप आज व्रत हैं, क्या आप आज आपने रोजा रखा है, तो कहेंगे आप यस आई कीप फास्ट टुडे। तो इसका मतलब ये है कि एडजेक्टिव तो होगा नहीं, तो नाउन हो गया 100%। 100% डाउन हो गया फिर तो। या फिर यूं समझ लो कि अगर वर्ब के बाद में तुरंत आता है और आर्टिकल के साथ आता है, हाँ तो मतलब नहीं, 100% श्योर है कि वो नाउन ही होगा। ये तो स्पेशलाइज कर रहा है ना। देखिए फास्ट के बाद कोई शब्द नहीं है, कोई दूसरा शब्द नहीं है कि जो फास्ट को बताए कि कैसे रखा है फास्ट। अच्छा, ये भी चीज एक दिमाग में बैठा लें कि एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल नहीं आएगा, आर्टिकल आएगा तो एक ऑब्जेक्ट लेके आएगा हाँ या नाउन लेके आएगा, ये समझ लें। हाँ हाँ, अभी हम और बताएंगे, अभी तो ये तो शुरुआत है, बहुत आगे बहुत कुछ है हमारे पास। ठीक है, बस अभी तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, थ्योरी के हिसाब से नहीं, थ्योरी के हिसाब से तो कॉन्सेप्ट तक क्लियर है, प्रैक्टिकल के हिसाब से, प्रैक्टिकल के हिसाब से जब आप इस चीज को समझ चुके हैं, आपने परिभाषा में बता दिया है कि जो एडजेक्टिव होगा वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, उसके लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाएगा। ठीक है, जब आपको ये पता है कि जो एडवर्ब होगा वो नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सब के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाएगा, ठीक है, बाकी सब को मॉडिफाई करेगा, यही है ना एडवर्ब। आपको तो एकदम जी पता सर। जी रटा जी। हुआ है, क्लास 8th से सबको रटा हुआ है। उसमें वृद्धि करेगा, उसके चाहे वो माइनर में वृद्धि करेगा, चाहे उसकी क्वालिटी की डिग्री बढ़ाएगा, चाहे उसमें परिवर्तन लाएगा, या उस पूरे सेंटेंस को ही स्पीड बढ़ा देगा, उसकी एक्सेलरेट कर देगा। जब हम किसी भी चीज को एक्सेलरेट करने का काम करते हैं तो वो या तो अगर नाउन प्रोनाउन के लिए करेंगे तो एडजेक्टिव होगा, अगर वो पूरे सेंटेंस के लिए करेंगे तो एडवर्ब कर सकता है, और वर्ब के लिए करेंगे तो वो एडवर्ब कर सकता है। यही तो है ना। अगर हम इतनी ही बात को अगर पकड़ के चलें तभी हमारा बहुत कुछ सॉल्व हो जाए। बात सही है कि गलत है ये बताइए, अगर इतनी ही चीज को सही, अगर हम, सही है सर। सही है। लेकिन हम इसको छोड़ करके बाकी डायरेक्ट कहां पर आ जाते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये फलाना ढिमका, इंटरजेक्शन, तो क्या क्लास, एडवर्ब क्लास, सारी चीजें पढ़ डालते हैं, लेकिन जो सबसे पहले बताएगा उसको छोड़ देते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन भी पढ़ लेंगे, अफर्मेशन पढ़ लेंगे, निगेशन क्या है वो पढ़ लेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब पढ़ डालेंगे, पढ़ लेते हैं कि नहीं सब हम लोग। जी सर। लेकिन बाकी क्या यस करते हैं, सर। जैसे अभी हम सिंपल सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप बोलिए कि हमने कहा क्या नाम है, कोई भी नाम ले लीजिए, शिव रन्स फास्ट, शिव रन्स फास्ट, तो बताइए आपको क्या निकल रहा है इसमें। एडवर्ब। एडजेक्टिव। अरे अच्छा एडवर्ब, एडवर्ब मैंने एडवर्ब है बता फर्स्ट। हैं, एडवर्ब है, एडवर्ब। एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम। हाँ मैनर, फास्ट मैनर, मैनर। मैनर टाइम नहीं है कहाँ पे होते फास्ट भाई में, साहब? टाइम है फास्ट, तेज दौड़ता है। तो स्लो, और अभी, तेज। किलो, अभी फास्ट, ये क्या है? सुनो सुनो, अभी अभी आपने क्या बताया था कि वो फास्ट वो व्रत वाला था, ठीक है। अगर हमने कहा ये दौड़ने वाला है। ही केम अर्ली, अब बताइए कि अर्ली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। अब ये क्लियर है, भी क्लियर, एडवर्ब। वह यस कैसे हाँ सर। आया, क्लियर है सर। जल्दी। क्लियर है ना।
वह जल्दी आया। वह कैसे, अगर हमने कहा कि he came easily, he came late अगर हमने कह दिया तब क्या हो जाएगा? एडवर्ब। एडवर्ब है। अब दिक्कत तो नहीं है नहीं तरीके नहीं से? सर। सर जी लेटली क्या होगा? अरे लेटली का अर्थ ही बदल जाएगा। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। अगर हम अच्छा। कह देंगे कि ही केम लेटली मतलब ही केम रिसेंटली, तो रिसेंटली भी एडवर्ब है, लेकिन सेंस उसका चेंज हो जाएगा। ओके। उसका सेंस चेंज हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो एडवर्ब का यूज करेंगे वो जो एडवर्ब का यूज मोस्टली आप आसानी से पहचान सकते हैं, वो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर आता है तुरंत आप पहचान लेंगे। अब आप इनको इंट्रांजिटिव वर्ब पता है ना आपको? जी सर। बताइए। ट्रांजिटिव वर्ब जिसके पीछे ऑब्जेक्ट लेके आती है जो, और इंट्रांजिटिव जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन आ रहा है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट को हम एंटोनियम्स बनाने के लिए, जैसे एग्री लिखा हुआ डिसएग्री कर देते हैं, तो उसके पहले क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स लगा करके एंटोनियम्स बना रहे हैं। कहीं रेगुलर लिखा हुआ तो आई आर लगा करके इरेगुलर कर देते हैं। कहीं पर लीगल लिखा हुआ तो उसको हम आई एल लगा करके इलीगल कर देते हैं। आई एल आई आर। कहीं पर एक्टिव लिखा हुआ तो उसको हम आई एन लगा कर इनएक्टिव कर देते हैं। आई आर आई एन डिस मिस, ये सारी चीजें क्या होती है, उसका उसको उल्टा कर देंगी। ठीक है, तो वैसे ही ट्रांजिटिव आप सीधा साधा समझ रहे हैं, उसके पहले इन लग गया, इंट्रांजिटिव मतलब उल्टा हो गया। ट्रांजिटिव में क्या है, वो ऑब्जेक्ट लेकर काम करेगा, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। अब अगर हम कहेंगे ही केम, वह आया, तो इसमें ऑब्जेक्ट लिया क्या? केम ने ऑब्जेक्ट लिया है? नहीं लिया, वो तो संपूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया। संपूर्ण हो गया। हमने कहा ही स्पोक या ही स्पीक्स या शी स्पीक्स, तो ऑब्जेक्ट ले रहा है ये भी कहीं? ट्रांजिटिव हो गया। नहीं। ट्रांजिटिव हो गया ये। क्या क्या बोला, दोबारा बताना जी सर एक बार। जी ट्रांजिटिव है सर। इनट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं है। अगर हमने कहा ही केम, तो क्या इसमें तो वाक्य तो पूरा हो गया, इसमें कोई ऑब्जेक्ट लगाने की तो जरूरत है नहीं। नहीं नहीं है। ये तो इनट्रांजिटिव हो गया ना। ट्रांजिटिव कौन बोल रहा था अभी? अरे सर हम अपोजिट अपोजिट कर चुके हैं, समझ अरे। लिया, हम समझे इंट्रांजिटिव के साथ में आता है। अच्छा एक मिनट रुकिए जरा, तो एक मिनट रुकिए। आपको सबके पास टाइम है ना अभी? जी बिल्कुल। जी सर। यस सर छुट्टी है। बिल्कुल टाइम है। और कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं घर पे ही तो बैठे। अच्छा अच्छा, रुकिए जरा 5 मिनट तो। काजल मैम, हाँ सर। वाकई बहुत कंफ्यूजिंग वाली चीजें हैं ये सब चीजें। है। अगर एग्जाम हॉल में भी ऐसा ही हुआ तो फिर पगलाइट हो जाएंगे। नहीं, पगलैट अभी हो लो जितना पगलैट होना है, वहां पे नहीं होना। ठीक है। वही तो बता रहे। हाँ, तो इस इनकी मतलब हम इनकी कभी कभी प्रैक्टिस इतनी करो। पॉजिटिव थिंकिंग बोल देते हैं और खुद ही निगेटिव हो जाते हैं। अरे प्रैक्टिस से ही आएगा सब, 4 5 6 बिना प्रैक्टिस 7 के ना आने 8 कुछ 9 कुछ भी। 10 11 12 13 क्या 14 शिव कुमार, शिव जी कुमार भैया। आजकल रात के 3-3 बजे तक आप जवाब दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि ऐसे ही काम काम में आँख खुली तभी जवाब दोगे? हाँ खोली तब दे रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे। किनको हमने दे दो 3 बजे। हाँ, क्या काजल कर मैम रहे को तुम दिए। इतनी रात को? पढ़ रहे थे नहीं। और अरे मच्छर मार रहे थे हैं? हाँ। रहने दो। चलिए जाए। जैसे जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमें किसी घर नहीं पता है। आई एम गोइंग टुवर्ड्स हिज हाउस या टुवर्ड्स हर हाउस। जब हम कहते हैं कि उसकी घर की तरफ ओर जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं है एग्जैक्ट प्लेस। अगर हमें पता होता तो हम क्या कहते हैं? आई एम गोइंग टू हिज हाउस, आई एम गोइंग टू हर हाउस, आई एम गोइंग टू, जो भी है। जब हम डायरेक्शन बता देंगे तो वो प्रीपोजिशन हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, तो एडवर्ब इस तरीके से हम लोग, एक तरीका यही है निकालने का।
बाकी आप लोग किस तरीके से निकालते हैं वो भी बता दीजिए, हम भी थोड़ा सा जान जाए आप लोग वाला तरीका। यही ढूंढते हैं सर, हम तो वर्ब के पीछे ही ढूंढते हैं इसको, फिर हिंदी निकाल के देखते हैं। हिंदी निकाल के देखते हैं। हाँ सर जी, पंकज सर ने तो हिंदी वाला बताया है, पहले तो ऐसे ही ढूंढते थे। अच्छा, ऑप्शन लगा हिंदी के वाला, पंकज सर हिंदी 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 वाला वाला काम कर रहा है। कभी हाँ कभी सर, कुछ जैसे आपने बताया करता ना, है जैसे कुछ। अभी कम स्लोली, कम हाँ। फास्ट, जल्दी आओ, तो मतलब वहीं पे इसी तरह से निकाल पा रही हूँ। तरीका सर दोनों के ही सही है। अगर हम हिंदी निकालना अच्छे से जानते हैं तब भी निकाल सकते हैं, और वैसे ये आपका वाला सूटेबल लग रहा है हमें थोड़ा सा। हेलो। कुल मिला के सही हो जाना चाहिए बस। अब कोई भी तरीका हो, ठीक है, कोई भी तरीका हो, कोई भी चीज हो। सर ये कंसेप्ट दिमाग में रख लें कि जो वर्ब के बाद जो भी वर्ड आएगा जो, तो वो एडवर्ब होगा जो क्वालिफाई जैसे करेगा। हमने कहा आज बहुत गर्मी, ठीक है, तो यह हमने कहा गर्मी बहुत है, या जून में गर्मी बहुत होती है। तो ये बताइए, यहाँ पर अगर हम कहेंगे इट इज वेरी हॉट इन जून, यही तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाँ यही बोलेंगे। इट इज हॉट टुडे या इट इज हॉट जून। मतलब आज आज गर्मी है, इट इज हॉट, इट इज हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, या कल केवल इतना कहें बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट। ये सर या अगस्त चल रहा है, इट इज वेरी हॉट इन अगस्त। तो यहाँ पर बताइए कि एडवर्ब कहाँ पे आ रहा है? अगस्त होगा सर, अगस्त और जून। क्यों? और दिन महीनों के नाम क्या होते हैं, नाउन नहीं होते? नाउन होते हैं सर। वही प्रॉपर नाउन होगा ना वो तो। हाँ, तो उसके पहले अगस्त आएगा का, तो फिर एडजेक्टिव हो गया। अगस्त का प्लूरल बना सकते हैं, प्लूरल नहीं बना सकते हैं, प्रॉपर नाउन है। अगस्त में हम ऐसे यस नहीं जोड़ सकते हैं, प्लूरल नाउन है। अगस्त के पहले प्रीपोजिशन जो आएगा वो ऑन आएगा। क्या आएगा? ऑन आएगा कि इन आएगा? इन आएगा सर। इन आएगा आएगा। यहाँ इन इन डेज के और नेम से पहले डेज ऑन। के नाम से पहले ऑन आएगा। हाँ। ऑन संडे, ऑन मंडे ऑन संडे। ऑन मंडे। तो जो हमने कहा कि इट इज वेरी हॉट इन अगस्त, तो जो इसमें एडवर्ब कहाँ पर है? इट इज वेरी इन हॉट। है अगर सर, हमने इन क्या है, इन सर है। अच्छा केवल हमने कहा इट इज वेरी हॉट। हॉट, हॉट है। हॉट हो जाएगा हॉट। हॉट क्या है? इट गरम इज है। वेरी हॉट, तो वेरी एडजेक्टिव हो गया। वेरी एडजेक्टिव हो गया। हाँ, अरे ये हॉट हो गया। हमने पूछा इट इज वेरी हॉट। हॉट है, फिर ये एडवर्ब हॉट है। इट इज वेरी हॉट में वेरी सर एडवर्ब है। हाँ वेरी एडवर्ब है, उसकी वेरी डिग्री हॉट एडवर्ब है। एडजेक्टिव है। हाँ, हाँ, और हॉट जो है वो ऑब्जेक्टिव है, नाउन है। एडजेक्टिव है। गर्मी की वो बढ़ा दिया ना, डिग्री बढ़ा दिया डिग्री बढ़ा दिया है जी। उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, उसकी डिग्री को बढ़ा दिया ना। गर्मी, बहुत गर्मी कितनी है? बहुत। तो हॉट एडजेक्टिव है यहाँ पे। गर्मी क्या है? गर्मी अभी वो एज हमने, ए नाउन यूज हुआ है। गर्मी तो नाउन है। गर्मी, हाँ हाँ गर्मी, हाँ तो नाउन हो गया वो। हॉट उसमें ना लो कि वो गर्म है, हॉट का मतलब हाँ गर्म भी होता है, और यहाँ हॉट जो यूज हुआ वो एज ए नाउन यूज हुआ है। क्यों सर? इट इज वेरी हॉट। वेरी हॉट यहाँ पर देखो, जो वेदर होते हैं, जहां तक हमने पढ़ा है, वेदर है, वेदर गर्म है, क्लियर है, ड्राई है, तो वहां पर एज ए एडजेक्टिव यूज करते हैं। हाँ ये बात सही है। हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ,
अब देखिए जो डिफिनेशन के हिसाब से है, डिफिनेशन में क्या बताया है कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके, तो उस जैसे हिसाब से अभी कुछ दिन पे जैसे सर एक बार पंकज सर पढ़ा रहे थे, उन्होंने एक शब्द दिया था सनसेट। हाँ तो सनसेट क्या है यहाँ? जैसे ये कहेंगे इट इज टाइम सनसेट, तो सनसेट यहाँ नाउन होगा कि वर्ब होगी सर? सूर्यास्त का समय। हेलो सनसेट अगर इकट्ठा है तो नाउन होगा, और सनसेट्स अगर अलग है तो सन नाउन और सेट्स वर्ब। मतलब सूर्य के छिपने का टाइम क्या होता है? सनसेट, सूर्यास्त हो गया, तो वो एज ए नाउन होगा। इसी तरीके से ये हॉट है, हॉट गर्म होता है तो वो अलग हो गया, तो एडवर्ब हो जाएगा। अगर हॉट हम उसको एज ए नाउन यूज करते हैं तो नाउन होगा। हेलो, हाँ सर। हाँ क्या कह रहे थे बताइए। यस सर। सर समझने की कोशिश कर रहे थे सर। अच्छा, नहीं डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, डिफिनेशन आप पढ़े हैं ना, आप डिफिनेशन में क्या बताया कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके ये सेंटेंस में किसी की भी विशेषता बता सकता है, किसी को तो भी अब जब क्वालिफाई कर नाउन सकता और है। प्रोनाउन को अगर हमने छोड़ दिया है तो इस सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को निकाल दीजिए। इट को निकाल दीजिए, इट क्या है, प्रोनाउन है ना। अगर हमने कहा इट जी इज वेरी हॉट, जी। इट क्या है, प्रोनाउन है। इज वर्ब है, इज वर्ब है, और उसके बाद वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, और जो हॉट है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव की तो क्वालिटी बता सकता है ना, उसकी डिग्री बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता है। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। जी सर। अब बताइए, डिफिनेशन के हिसाब से हम चल रहे हैं, हमने उसको छोड़ा ही नहीं है डिफिनेशन को, बस उसी को पकड़ के बैठे हैं। जी अब क्लियर हो गया सर पूरी तरीके से। क्लियर हो गया? अभी नहीं क्लियर हुआ, हाँ अभी एक आध दो क्लास और चलेगी ऐसे। मेरे हाँ बहुत चलिए टाइम हो गया, चल 4:30 बज गया। बस जाने तो हाँ सर जी, ये ये सर बताओ रिकॉर्डिंग कैसे निकलेगी? रिकॉर्डिंग उस दिन वाली नहीं दिखी। चल जाएगी, निकल जाएगी। रिकॉर्डिंग उसमें जो टाइमलाइन और उसके बगल में लिखा है, मैं बता दे रहा हूँ। टाइमलाइन के बगल चलिए में इसको बाद ओवरव्यू लिखा बाद होगा। में, चलिए इसको बाद में बता दीजिएगा। हमने ठीक कहा है सर। कि ही गोज टू स्कूल डेली, डेली या ही गेट्स अप अर्ली, वह सुबह जल्दी उठता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली। ही सर गेट्स यहाँ अप, एडवर्ब अप हो गया फिर। नहीं नहीं, गेट्स अप तो एक फ्रेज हो गया ना, अर्ली हाँ यहाँ पर तो हो फिर जाएगा अर्ली ना। होगा। अर्ली होगा तो सर, एल हम वाई उससे लगा है क्वेश्चन उसमें। पूछेंगे वर्ब से कि कैसे, कब उठता है, जल्दी उठता है। अर्ली होता है। जी रेन एंड मार्टिन की जरूरत तो पढ़ने की है, लेकिन वो सब बहुत फुर्सत के काम है कि एग्जाम की डेट डिसाइड ना हो, बहुत इत्मीनान है। मतलब कि रेन एंड मार्टिन जब लास्ट वाला एग्जाम खत्म हुआ था, हम लोगों ने रिजल्ट देख लिया, उसके बाद रेन एंड मार्टिन खत्म कर डाली, ताकि ये नेक्स्ट एग्जाम से पहले रिवीजन कर लें। बाकी सब ये छोटी मोटी चीज ऐसे ही बातों बातों में ही क्लियर होगी। जैसे हमने कहा कि जो चाइल्ड है स्लेप्ट साउंडली, जब आप तो बड़े आसानी से पकड़ लेंगे कि उसमें एलवाई लगा हुआ है यस सर। जी है सर। ना। हाँ, एलवाई पकड़ लेंगे फटाफट कि एलवाई आया है। अच्छा, ये जो एडवर्ब बनता है वो कैसे बनता है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एलवाई लगाने से बनता है, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नाउन, अरे वर्ब। अच्छा, अच्छा वर्ब है ये। अगर हम बोलेंगे एंगर, और एंगर में अगर हम एलवाई लगा लेंगे रेडी हो जाएगा ना। सर सर सॉफ्ट में हम एलवाई लगा देंगे, सॉफ्टली हो जाएगा, यही होता है ना। हाँ सर, यही होता है।
ब्रेव में हम ly लगा लेते हैं, ब्रेवली हो तो जाता है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल रहे हो ये तो सारे आप, है ये तो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसमें ly लगाने से एडवर्ब बन जाता है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में? मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैक्सिमम टाइम। एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एडजेक्टिव में ly लगाने से क्या बन जाता है? एडवर्ब। चलिए ये भी क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट, इसमें भी क्लियरिटी नहीं थी। तो इतनी सारी चीज समझ अच्छा, गए हैं ना? हाँ सर, ये सेंटेंस सुनो, ही इज लाइक माई फादर, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर हाँ, खोल के हाँ। बैठी हूँ। ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन, ही इज लाइक माई फादर, तो लाइक My- पूछा है यहाँ पे, हाँ, तो एडजेक्टिव, आप प्रपोजिशन, नाउन, एडवर्ब। एडजेक्टिव हो गया सर, एडजेक्टिव हो गया। क्यों Adjective एडजेक्टिव है। क्यों हो गया? कैसे माय adjective फादर के होगा? पहले आया ना, लेकिन वर्ब के तो तुरंत बाद आ रहा है ये। तो वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है, लेकिन नाउन के पहले है। सबसे पहले ये देखो, इज जो है वो मेन वर्ब है। अगर यहाँ लाइकली होता है तो एडवर्ब हो जाता। देखो यहाँ पे ये ही और माय फादर के बीच में वो कर रहा है लिंक, ही कौन है? मेरे पिताजी के जैसा ही है। क्या कर रहा है? ये नाउन के बीच में लिंक नहीं कर रहा, दोनों के बीच में, ही हाँ, इज लाइक माय फादर, हाँ, लिंक अलग है, लिंक कर रहा है। तो प्रपोजिशन नहीं हुआ फिर ये। प्रीपोजिशन, तो कैसा कह रहे हैं? प्रीपोजिशन, हमने कहा बुद्धा ही नहीं, अब मंगतन को कहाँ तक ही इज लाइक माय फादर, वो मेरे पिताजी के जैसे है ना। हाँ हाँ यही है। हाँ, हाँ, ही इज लाइक के पहले कोई आर्टिकल है नहीं। नहीं, यस सर। जब आर्टिकल नहीं है तो किसकी किसकी संभावना कट हो गई? ऑप्शन में क्या क्या चीज कट हो सकता है? ऑप्शन में एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन, नाउन, एडवर्ब। एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, नाउन, एडवर्ब। हाँ, तो किसकी संभावना कट हो गई? एडजेक्टिव की Noun। संभावना कम हो गई, एडजेक्टिव और नाउन दोनों की। दोनों की संभावना। हाँ कट कम हो हो गई गई। दोनों की। हाँ, अब कौन कौन से बचे? प्रपोजिशन और एडवर्ब। एडवर्ब। प्रीपोजिशन और एडवर्ब। तो बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि ही इज लाइक, ये किसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है? यहाँ पर वर्ब तो इज हो गई है, ठीक है, लाइक यहाँ पर वर्ब नहीं है, ठीक है। अच्छा, वर्ब के बाद तुरंत प्रीपोजिशन आ सकता है, इसके बाद क्या अगर प्रीपोजिशन होगा तो क्या इसके बाद लाइक आ सकता है? लेकिन ये एडवर्ब का काम तो नहीं कर रहा ना। इसमें सर हो गई गड़बड़, गड़बड़ तो गड़बड़ हो गई हैं? इज जो है वो मेन वर्ब का काम कर रही है, लाइक जो है वो जो सही कह रही है, वो तुलना करने का काम भी जो है प्रीपोजिशन में भी आ सकता है, ठीक है। जी। ये पूछा गया क्वेश्चन है पिछली बार, और गलत भी हुआ था कई लोगों का, ठीक है। मेरा तो गलत हो गया था। सुनो सुनो, इसके प्रीपोजिशन, ऊपर एक क्वेश्चन हो रहा है प्रीपोजिशन इसके का ही ऊपर। काम कर सकता है, क्योंकि इसी तरीके का एक शब्द मैडम और है। आयोग ने क्या माना है, एडवर्ब माना होगा इसको? पता नहीं आयोग ने क्या माना है, लेकिन आयोग का नहीं पता। जब कहीं तुलना या इस तरीके का काम होता है तो वहां पर जो है प्रीपोजिशन का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही एक शब्द और है जो हमारे जानने में है, इसको यह ध्यान रखिएगा कि कभी मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि इंक्लूडिंग मी, या इंक्लूडिंग मी ही वॉज प्रेजेंट इन पार्टी, ठीक है, या ही वॉज प्रेजेंट इन पार्टी इंक्लूडिंग मी। तो यहाँ पर इंक्लूडिंग क्या है? ये भी इसी तरीके का है, तो ये भी प्रीपोजिशन है यहाँ पर। ये प्रपोजिशन है। हाँ, अब आप देखेंगे तो आपको जो है बहुत बहुत वैसा चीज है ना, भाई तो जीरन टाइप से कुछ लग रहा है। कुछ लग रहा है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन वहां प्रीपोजिशन का काम कर रहा है ये, देखिएगा आप। मतलब सहित जोड़कर, हमें पार्टी में सभी कोई मौजूद था, मुझे जोड़कर, यानी कि सहित मुझे।
तो प्रीपोजिशन लग रही है अगर हिंदी का अर्थ निकाल रहे हैं तो। हाँ और इसी तरीके से इस सेंटेंस में ही इज लाइक माई फादर, हाँ हाँ, ये भी प्रीपोजिशन लग रही है। वह मेरे पिताजी जैसा है, तो जैसा का मतलब लाइक हो गया, तो जो जैसा है तो प्रीपोजिशन का काम कर सकता है। हो सकता है एक और वर्ब सुनो। रिमूव। He always respects his elders. ये भी पीजीटी में आया हुआ है लास्ट ईयर। ही ऑलवेज Always respects his elders. तो इसमें always बताना है, verb, adverb, adjective, conjunction क्या है। ये तो बता देंगे, ये तो बड़े आराम से बता देंगे, अब क्या दिक्कत है। हिंदी एडवर्ब है। हाँ तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको बताने में। अब जो जर्नल क्वेश्चन आएंगे वो तो हल किया जा सकता है बहुत आसानी से। कोई स्पेशल केस आ जाए लाइक की तरह और इंक्लूडिंग की तरह या गिवन दैट की तरह, तो उसको थोड़ी सी तो दिक्कत होगी। इनको पकड़ के रखना, इनके ऊपर टाइम खर्च हो सकता है सर जी। हाँ, किनके ऊपर? इनके ऊपर समझने के लिए पेपर में अगर आ गए कि ये क्या हो सकते हैं मे भी। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा जब अभी हम लोग और देखेंगे एडवर्ब को, अभी एडवर्ब को भी देखना है, एडजेक्टिव को भी और देखना है। एडजेक्टिव और एडवर्ब के थोड़ा से रूल्स हैं, हम डिस्कस करेंगे किसी दिन, वो ठीक है। जी अब बुक्स वगैरह रेन एंड मार्टिन तो है हमारे पास, ठीक है। कुछ रेन एंड मार्टिन से नहीं, जो एसएससी की बुक होती है, जी जी ठीक है, उससे देख लेंगे। हमारे पास किरण की एक बुक थी और वो हमने दे दिया किसी को। किरण की सर ऑथेंटिक है वैसे? है किरण की ऑथेंटिक थी क्या? अब ऑथेंटिक थी या नहीं थी, हमें लगता है वो ऑथेंटिक वगैरह ज्यादा नहीं थी, लेकिन जब हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे तब उसको लिया था एसएससी हमने। है, रेलवे के लिए है, ये तो सबसे बेस्ट